षट्तिला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे षट्तिला एकादशी का महत्व बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यह एकादशी पुण्य प्रदान करने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है और तिल का दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत धर्मपरायण थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी और व्रत भी रखती थी, लेकिन कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराती थी। एक दिन वह संसार से चली गई। अपने पुण्य कर्मों के कारण उसे स्वर्गलोक में स्थान मिला, लेकिन उसने दान न करने के कारण भूख और प्यास से पीड़ित रहना पड़ा। भगवान विष्णु ने उसके पुण्य कर्मों को देखते हुए उसकी सहायता करने का निश्चय किया। भगवान ने एक दिन साधु का वेश धारण किया और उस ब्राह्मणी के पास गए। उन्होंने उससे कहा, हे देवी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। ब्राह्मणी ने अपने घर में थोड़ा तिल लाकर साधु को दिया। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने तिल का दान किया है, इसलिए तुम्हें तृप्ति प्राप्त होगी। इस दान के प्रभाव से ब्राह्मणी की भूख प्यास मिट गई और वह पुनः स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगी। तभी से षट्तिला एकादशी पर तिल का दान और उपवास करने की परंपरा प्रारंभ हुई। यह एकादशी व्यक्ति के पापों का नाश करती है और उसे स्वर्गलोक में स्थान दिलाती है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि षट्तिला एकादशी का महत्व क्या है और यह कैसे मनाई जाती है। भगवान विष्णु ने नारद को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी जो पूजा पाठ और व्रत आदि करती थी, लेकिन कभी भी किसी भूखे को भोजन नहीं कराती थी और न ही किसी को दान देती थी। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया और उसके घर गए। उन्होंने ब्राह्मणी से भोजन मांगा, लेकिन ब्राह्मणी ने उन्हें भोजन देने से मना कर दिया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देने के स्थान पर उसे उसके कर्मों का फल भुगतने के लिए कहा। स्वर्ग में जाते समय भी ब्राह्मणी भूखी और प्यास से व्याकुल रही। तब भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि उसने जीवन में किसी को दान नहीं दिया, इसलिए उसे यह स्थिति झेलनी पड़ रही है। भगवान ने उसे षट्तिला एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया और कहा कि इस दिन तिल का उपयोग और दान करना आवश्यक है। ब्राह्मणी ने भगवान के बताए अनुसार व्रत किया, तिल का दान किया और पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार षट्तिला एकादशी का महत्व है, जो पापों का नाश करती है और पुण्य प्रदान करती है। षट्तिला एकादशी की कथा में यह बताया गया है कि तिल का दान और उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यह कथा सुनाई। एक बार एक धनी ब्राह्मणी थी जो धर्म कर्म में रुचि रखती थी, परंतु वह कभी किसी भूखे को भोजन या दान नहीं देती थी। उसने अपने संचित धन से केवल अपने सुख के लिए पूजा अर्चना की। जब वह मृत्यु के बाद स्वर्ग गई तो वहां उसे भोजन और जल नहीं मिला। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, तुमने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में भी तृप्ति नहीं मिल सकती। अब तुम षट्तिला एकादशी का व्रत रखो, तिल का उपयोग करो और इसे दूसरों को दान में भी दो। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। उसने तिल के माध्यम से स्नान, हवन और दान किया। इसके परिणामस्वरूप उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गईं। तभी से यह माना जाता है कि षट्तिला एकादशी पर तिल का उपयोग और दान व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है और पुण्य प्रदान करता है। षट्तिला एकादशी का महत्व भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो व्रत पूजा तो करती थी, लेकिन कभी किसी को दान या भोजन नहीं देती थी।
उसके कठोर तप और व्रत के कारण उसे स्वर्गलोक मिला, लेकिन वहां उसे भोजन और जल नहीं मिला। उसकी इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने साधु का रूप धारण कर उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने साधु को थोड़ा तिलदान किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह तृप्ति प्राप्त करेगी। इस दान के प्रभाव से ब्राह्मणी को भोजन और जल की प्राप्ति हुई और उसकी भूख प्यास समाप्त हो गई। तभी से यह मान्यता है कि षट्तिला एकादशी पर तिल का दान, तिल का उपयोग और व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। षट्तिला एकादशी की कथा भगवान विष्णु और नारद मुनि के संवाद से जुड़ी है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, षट्तिला एकादशी का महत्व क्या है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यह एकादशी जीवन में दान और तिल के उपयोग के महत्व को बताती है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत धर्मपरायण थी। वह व्रत पूजा तो करती थी, लेकिन कभी किसी भूखे को भोजन या दान नहीं देती थी। अपने जीवन के बाद स्वर्ग में भी उसे भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। वह परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान विष्णु ने उसे दर्शन देकर कहा, तुमने जीवन में दान नहीं किया, इसलिए यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। अब षट्तिला एकादशी का व्रत करो, तिल का उपयोग करो और तिल का दान करो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। ब्राह्मणी ने व्रत रखा, तिल का स्नान, हवन और दान किया। इसके बाद उसकी भूख प्यास समाप्त हो गई और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा के अनुसार षट्तिला एकादशी पर व्रत और तिल का दान पापों का नाश करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। षट्तिला एकादशी की कथा में एक ब्राह्मणी की कहानी है। वह ब्राह्मणी धर्मपरायण और पूजा पाठ में रुचि रखने वाली थी, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया और न ही दान पुण्य किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में स्थान मिला, लेकिन वहां भी वह भूख प्यास से तड़पती रही। अपने कष्टों से परेशान होकर उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा, तुमने कभी दूसरों की भूख मिटाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में भी तुम्हें यह स्थिति झेलनी पड़ रही है। यदि तुम अपनी इस दशा को सुधारना चाहती हो तो षट्तिला एकादशी का व्रत करो और तिल का दान करो। ब्राह्मणी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। उसने तिल का उपयोग स्नान, हवन और दान में किया। इसके प्रभाव से उसके सभी पाप समाप्त हो गए और वह तृप्त होकर सुखपूर्वक स्वर्ग में रहने लगी। तभी से यह मान्यता है कि षट्तिला एकादशी पर व्रत, तिल का उपयोग और दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। षट्तिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। वह व्रत पूजा करती थी, लेकिन कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराती थी और न ही दान करती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और साधु का वेश धारण कर उसके घर गए। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने केवल तिल के कुछ दाने भिक्षा में दिए। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और चला गया। मृत्यु के बाद ब्राह्मणी को अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में स्थान मिला, लेकिन उसने दूसरों को भोजन या दान न देने के कारण वहां भी भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने उसे बताया कि उसके इस कष्ट का कारण उसका पूर्व जन्म का कर्म है। भगवान ने उसे षट्तिला एकादशी का व्रत करने और तिल का उपयोग स्नान, हवन और दान में करने का उपाय बताया। ब्राह्मणी ने व्रत किया और तिल का दान किया। इसके फलस्वरूप उसे तृप्ति प्राप्त हुई और उसके सभी पाप समाप्त हो गए। तभी से यह मान्यता है कि षट्तिला एकादशी पर व्रत, तिल का उपयोग और दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। षट्तिला एकादशी की कथा के अनुसार
प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। वह व्रत पूजा करती थी, लेकिन कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराती थी और न ही दान करती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और साधु का वेश धारण कर उसके घर गए। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने केवल तिल के कुछ दाने भिक्षा में दिए। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और चला गया। मृत्यु के बाद ब्राह्मणी को अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में स्थान मिला, लेकिन उसने दूसरों को भोजन या दान न देने के कारण वहां भी भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने उसे बताया कि उसके इस कष्ट का कारण उसका पूर्व जन्म का कर्म है। भगवान ने उसे षटतिला एकादशी का व्रत करने और तिल का उपयोग स्नान, हवन और दान में करने का उपाय बताया। ब्राह्मणी ने व्रत किया और तिल का दान किया। इसके फलस्वरूप उसे तृप्ति प्राप्त हुई और उसके सभी पाप समाप्त हो गए। तभी से यह मान्यता है कि षटतिला एकादशी पर व्रत और तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी जो बहुत धार्मिक थी और नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया और न ही किसी को दान दिया। वह अपने जीवन में केवल व्रत करती थी, लेकिन दूसरों की मदद करना नहीं जानती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह स्वर्ग में पहुंची, लेकिन वहां भी वह भूख और प्यास से परेशान हो गई। वह भगवान विष्णु के पास गई और उनसे पूछा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में धर्म के सभी कार्य किए, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों मिल रहा है? भगवान विष्णु ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी किसी को भोजन नहीं कराया, नहीं दान दिया। यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। अब तुम षटतिला एकादशी का व्रत करो, तिल का उपयोग करो और तिल का दान करो। यह तुम्हारी सभी परेशानियों का समाधान करेगा। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु की बात मानी और षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसने तिल का स्नान किया, तिल से हवन किया और तिल का दान किया। इसके परिणामस्वरूप उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह स्वर्ग में सुख शांति से रहने लगी। इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत, तिल का उपयोग और दान व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है और पुण्य प्रदान करता है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी जो पूजा पाठ और व्रत में तो लीन रहती थी, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया और न ही किसी को दान दिया। अपने पुण्य कर्मों के कारण उसे स्वर्ग में स्थान मिला, लेकिन स्वर्ग में भी वह भूख और प्यास से परेशान रही। एक दिन भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और पूछा, तुम स्वर्ग में होते हुए भी कष्ट क्यों सह रही हो? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों मिला? भगवान विष्णु ने कहा, तुमने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया और न ही दान दिया। यही तुम्हारे कष्ट का कारण है। अब तुम षटतिला एकादशी का व्रत करो, तिल का उपयोग करो और तिल का दान करो। ब्राह्मणी ने भगवान की बात मानी और षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसने तिल का स्नान किया, तिल से हवन किया और तिल का दान किया। इसके परिणामस्वरूप उसकी भूख और प्यास शांत हुई और वह स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगी। तब से षटतिला एकादशी का व्रत और तिल का दान पुण्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इस दिन तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।